बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था और मीन फ्रॉम अ ग्रुप डेटा और मीन फ्रॉम अन ग्रुप डेटा को डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये भी बेसिकली मीन फाइंड करने का एक मेथड है। ठीक है, तो ये हम यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको ये समझते हैं। बेसिकली टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल लेबर एंड टू सेव टाइम को सेव करने के लिए जो हमारे पास कंप्यूटेशनल वर्क है उसको रिड्यूस करने के लिए हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका प्रॉपर हम एक फार्मूला को डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूला होता क्या है। तो इसमें मैं इफ़ xi are the observed values, xi क्या है हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे पास क्या हैं, कोई कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, विद इसमें जो b पर कंडीशन है कि जो b है आपका वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो देन द ऑपरेशंस xi प्लस a कॉमा bx एंड bxi प्लस a आर नाउन एज चेंज ऑफ the origin the change of the scale and both तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है। हमारे पास xi कोई ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं जिसमें a और b क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और b पर कंडीशन ये है कि b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन द ऑपरेशन xi प्लस a bx, xi प्लस a और bx को हमने चेंज करने के बाद क्या लिखा, bxi प्लस a आर नाउन एज चेंज ऑफ द ओरिजिन। xi प्लस a और bx आपके पास हैं चेंज ऑफ द ओरिजिन, और bxi प्लस a ये द चेंज ऑफ द स्केल, एंड बोथ चेंज ऑफ द ओरिजिन एंड स्केल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट a बी एन आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये कोई मैं आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, समटाइम्स हम इस a को मीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक रिलेशन लेट करता हूँ। लेट जो xi है वो मेरे पास इक्वल होगा a प्लस h u i। ठीक है, वेयर h डिनोट्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और इससे अगर मैं u i निकालना चाहूँ, this will become equal to xi minus a over h। तो यहाँ से हम अगर ui निकालना चाहें तो a को मैं इस तरफ ले आया xi माइनस a और h को इस तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास क्या है, ui। तो ये हमने ui फाइंड करना होगा। ठीक है, नाउ आप लोग जानते हैं
जो मीन की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/n समेशन एक्स आई को मैं रिप्लेस कर देता हूँ a प्लस एच यू आई, ये ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको फिर यूँ लिख सकते हैं 1/n समेशन a प्लस समेशन एच यू आई। ठीक है, अगेन इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1/n। अब जो समेशन a है ना, a इज़ कांस्टेंट, ठीक है, a बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे सम आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन 1 बच जाएगा ना। तो आप ये लो, आप जानते हैं कि जो समेशन 1 है वो आपके पास n के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप इस a को बाहर लिखते हैं तो इसकी जगह पे आप n a लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर h कांस्टेंट है, h को बाहर निकाल लें। ठीक है, और आपके पास जो u है वो आप उसको लिख दें समेशन यू आई। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/n मल्टीप्लाई बाय ए एन प्लस h समेशन यू आई ओवर n। तो ये आपके पास इक्वल होगा, n से n कैंसल, तो a प्लस समेशन यू आई ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, अब देखें ये बेसिकली सम ऑफ द u वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास मीन है इन टर्म्स ऑफ u। a प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ u बार इंटू h, तो ये आपके पास x बार आ गया, बेसिकली मीन आ गया। ये आपने जब भी मीन फाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, x बार इज़ इक्वल टू a प्लस यू बार इंटू एच। दस दी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोलते हैं, ये इस मेथड का नाम ये है, शॉर्टकट मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ हैंड कैलकुलेशंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करें बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब इसमें देखें, आपको एक तो a चाहिए, a क्या होगा, जो आपके पास x वैल्यूज़ होंगी उसमें से आप कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लेंगे, आर्बिट्रेरी वैल्यू a, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। u बार बेसिकली क्या है, आपके पास मीन है, जो आपके पास u वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने u कैसे फाइंड करना होगा, सबसे पहले तो आपको u फाइंड करना होगा। ये u के लिए यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है xi माइनस a ओवर h, तो यहाँ से आप u फाइंड कर लेंगे ओवर n आपके पास जो नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे मल्टीप्लाई बाय h इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हो गया हमारे पास। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल हम बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। न्यूमेरिकल मेरे पास जो गिवन डेटा है मैं वो लिखने लगा हूँ, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें ऑफ एनुअल डेथ रेट, ऑफ एनुअल डेथ रेट। ठीक है, अब हमें डेथ रेट्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेथ रेट
और साथ में हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है। वो क्या है? 3.5 to 4.4। नेक्स्ट है जी 4.5 to 5.4। नेक्स्ट है जी 5.5 to 6.4। नेक्स्ट है हमारे पास 6.5 to 7.4, 7.5 to 8.4, 8.5 to 9.4, 9.5 to 10.4, 10.5 to 11.4 और नेक्स्ट है फिर 11.5 to 12.4, 12.5 to 13.4 और लास्ट में है 13.5 to 14.4। ये हमारे पास डिफरेंट डेथ रेट्स गिवन है। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी हमें दी हुई हैं। जो फर्स्ट डेथ रेट है या इन अदर वर्ड्स ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो 1 है। और नेक्स्ट की हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 4 है। ठीक है, और नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो 5 है। नेक्स्ट इसी तरह 13, 12, 19, 13, 10, 6, 4 एंड 1। ये हमें गिवन डेटा है। ठीक है, हमने मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड या इन अदर वर्ड्स बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, इसमें UI चाहिए होगा। ठीक है, और UI के लिए आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा XI वैल्यूज़ का। अब XI हम कैसे फाइंड करते हैं? XI इज़ बेसिकली इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास। अब XI इस क्लास का हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? 3.5 में 4.4 प्लस करना है, उसको आपने 2 पर डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पर डिवाइड करने के बाद आपके पास ये जो आंसर आता है वो आ जाता है 3.95। ये आपने कैसे निकाला? 3.5 को 4.4 में प्लस किया और 2 पर डिवाइड किया, 3.95 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट 4.5 में आप प्लस करें 5.4 और उसको 2 पर डिवाइड करें, तो वो आपके पास नेक्स्ट इसका जो मीन आता है, मिड पॉइंट आता है, वो आता है 4.95। इसी तरह नेक्स्ट क्लास का इसका जो आपके पास 5.5 प्लस 6.4 करें तो ये आपके पास आ जाता है 5.95। नेक्स्ट अगर आप 6.4 प्लस 7.4 करते हैं तो ये आपके पास जो मिड पॉइंट आता है वो आता है 6.95। अगेन आप 7.5 प्लस 8.4 करें और उसको 2 पर डिवाइड करें तो वो आपके पास आंसर आता है 7.95। ठीक है, सिमिलरली 8.5 प्लस 9.4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 8.95। ठीक, अगेन 9.5 प्लस 10.4 डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो आपके पास आ जाएगा 9.95। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 10.5 प्लस 11.4 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 10.95। ठीक है, अगेन 11.5 प्लस 12.4 डिवाइडेड बाय 2 आप करते हैं तो वो आपके पास आंसर आएगा 11.95। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना है सिमिलरली, तो वो आपके पास आ जाता है 12.95। अगेन लास्ट क्लास इंटरवल है हमारे पास 13.5 प्लस 14.4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास आंसर आता है 13.95। ये आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, और साथ आपको ये फ्रीक्वेंसीज़ भी गिवन है। अब आपने निकालना है UI। आपने क्या निकालना है? UI। तो UI हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर UI का फार्मूला भी मैंने लिखा भी था। UI इज़ बेसिकली इक्वल टू XI माइनस A ओवर
एच। अब सवाल ये होता है कि ये हमारे पास ए क्या होगा, इसमें इस ए के बारे में हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास क्या है। और एच आप लोग जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, और सेकंड लेक्चर के बारे में भी मैंने आपको इसमें बताया था कि एच इज़ दी बेसिकली क्लास ऑफ विड्थ। ठीक है, इस क्लास इंटरवल का जो साइज़ है या विड्थ है वो होता है 4.4 माइनस 3.5। अगर आप करते हैं तो ये बेसिकली आपको जो एच मिलता है ना वो आपके पास 1 है। ठीक है, एच इसमें इसके केस में क्या है, एच इक्वल टू 1। हर क्लास का जो आपके पास क्लास विड्थ है वो आपके पास 1 होगी। ठीक है, अब ए हमने यहाँ पे क्या चूज़ करना है। ठीक है, ए आपने इस एक्स आई वैल्यूज़ में से, ये जो आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने इसमें से ए चूज़ करना होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज़ कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए 8.95 को चूज़ करता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ए है। ए मेरे पास आर्बिट्रेरी वैल्यू थी तो आपने 8.95 चूज़ कर ली। अब देखें, हमने यू आई अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब आपने क्या करना है, 3.95 माइनस 8.95 डिवाइडेड बाई एच 1 है तो आपने इसको 1 माइनस करना है। तो ये मेरे पास जो आंसर आता है ये मेरे पास आ जाता है -5। -5 कैसे आया, 3.95 माइनस ये जो आपने ए चूज़ किया है 8.95, आपने उसको 1 पर डिवाइड करना तो आपके पास ये क्या आ जाता है, -5 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करते हैं, 4.95 माइनस ए आपके पास है 8.95 डिवाइडेड बाय 1 तो वो आपके पास आ जाता है -4। ठीक है, सिमिलरली 5.95 माइनस 8.95 डिवाइडेड बाय 1 तो वो आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, नेक्स्ट 6.95 में से अगर आप माइनस करते हैं 8.95, उसको आप 1 पे डिवाइड करें तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, एंड 7.95 माइनस 8.95 डिवाइडेड बाय 1 तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। इसके केस में क्या होगा, अब ये 8.95 में से अगेन आप माइनस करेंगे 8.95 तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट सिमिलरली 9.95 को आप माइनस करेंगे ए में से और एच पर डिवाइड करेंगे तो वो आपको मिलता है 1। 10.95 को आप माइनस करते हैं ए में से, ए चूँकि आपके पास है 8.95, उसको 1 पर डिवाइड करते हैं तो वो आपको मिलता है 2। 11.95 को आपने ए बेसिकली यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये सब के लिए सेम रहेगा 8.95 जो आपने चूज़ किया है। ठीक है, तो आप 11.95 में से इसको माइनस करें, एच 1 है उस पर डिवाइड करें तो ये आपको आंसर मिलेगा 3। सिमिलरली 12.95 को आप माइनस करें 8.95 तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 4। 13.95 को आप माइनस करें 8.95 से और उसको 1 पर डिवाइड करें वो आपको क्या मिलता है, 5। ये आपके पास यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, जो अभी हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था वो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ वो मेरे पास कुछ यूँ था, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन यू आई ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ये अनग्रुप डेटा के लिए था। ठीक है, हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये ग्रुप डेटा के लिए कर रहे हैं, चूँकि इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, क्लासेस इन्वॉल्व है और फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए जो आपके पास फार्मूला होगा, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय एच। आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो ये हमने यू आई फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने कौन सा कॉलम बनाना है, नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, यू आई से। तो अब देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी है 1 और यू आई है -5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 आंसर क्या आएगा, -5।
4 मल्टीप्लाई बाय -4 -16, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15, 13 मल्टीप्लाई बाय -2 -20, 6, 12 मल्टीप्लाई बाय -1 -12, 19 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 13, and 10 multiplied by 2 20, 6 multiplied by 3 18, 4 multiplied by 4 16, 1 multiplied by 5 5। ठीक, अब देखें हमें इन एफ आई मल्टीप्लाई बाय यू आई का सम चाहिए ना। आप क्या करें, इन तमाम वैल्यूज़ का अगर सम आप इनको करें तो वो आपके पास बनता है 72। ये आई थिंक मेरे पास इन तमाम वैल्यूज़ का अगर हम सम की बात करें तो ये हमारे पास 72 आ जाता है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसीज़ का सम है, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी तमाम वैल्यूज़ का अगर मैं सम की बात करूँ, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज़, ये मेरे पास आ जाता है 88। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ मैं क्या करता हूँ, फार्मूला में पुट कर देता हूँ। और सॉरी, इसमें आप एक इसको ठीक कर लें, एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई, इसकी तमाम वैल्यूज़ का जब हम सम लेते हैं तो ये -2 आता है हमारे पास। ठीक है, -15 -5 -16 -15 -26 -12, इन तमाम का सम करें और ये नेगेटिव में होंगी वैल्यूज़ और ये पॉजिटिव में होंगी। पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करेंगे तो आपके पास -2 बचता है। ठीक है, अब आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दें तो आपके पास x बार आ जाएगा, x बार आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू, अब x बार इक्वल टू, अब आप a की जगह पे पुट करें 8.95 प्लस ये जो आपके पास सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय यू आई है वो -2 है ना, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 88 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करें, 8.95 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/44। तो इसको आप सोल्व करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 को 44 पर डिवाइड कर दें और 8.95 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपके पास था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। आपने मीन फाइंड करना था तो आपने ये मीन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जियोमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे।